हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो क्या आप लोग 12th पास आउट हो या ग्रेजुएट हो और एक वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी करना चाहते हो, तो ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि मैं ले आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वर्क फ्रॉम होम जॉब, जिसमें जितनी भी हाउसवाइफ हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। ये ऐसी फीमेल हैं जो अपने करियर की शुरुआत करना चाहती हैं, वो भी घर बैठ के, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी इस जॉब डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपकी कंपनी कौन सी है, आपका सैलरी पैकेज क्या होने वाला है, क्या-क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको यहाँ पे हैंडल करनी है, इन सारे मेन पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो आप एक रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके ही लिए वीडियो बनाई है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो गाइस सारे स्टेप्स आपको देखना ज़रूरी है, तभी आप समझ पाओगे कि यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधे आपकी मेन वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी पे चलते हैं। सो गाइस, आपकी ये जो वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी निकली है वो आ रही है आपकी निफ्टेल की तरफ से। अब गाइस निफ्टेल क्या है, बहुत ही अच्छा एक बीपीओ सेक्टर है, काफ़ी अच्छा इनका नाम है, एंड इन्होंने आपकी जो प्रोफाइल निकाली है वो है रिमोट, आपको घर से बैठ के करनी है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गाइस, ये जो आपकी अपॉर्चुनिटी है ये परमानेंट पार्ट टाइम है, मतलब आप इसे पार्ट टाइम भी कर सकते हो और आप इसे फुल टाइम भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड होने वाली हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स या कैंडिडेट कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं या परमानेंट जॉब ढूंढ रहे हैं घर से बैठ के, वो इस वैकेंसी में ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, निफ्टेल कम्युनिकेशंस की तरफ से आपकी निकली है। हायरिंग ऑफिस जो है गाइस वो आपका दिल्ली एनसीआर में है, बट आपका जो काम होने वाला है वो फुली वर्क फ्रॉम होम होगा। आपको घर ही बैठ के करना है, कहीं भी आने जाने की आपने यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 500 से ज़्यादा गाइस नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं। किसी कंपनी में इतने नंबर ऑफ वैकेंसीज़ निकलना बहुत बड़ी बात है। तो अगर अभी तक आपने इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं किया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत अप्लाई करिए, क्योंकि अर्जेंट हायरिंग चल रही है, एंड अगर आपको कोई अर्जेंट में जॉब की नीड है तो लोग आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जॉब डिस्क्रिप्शन पे गाइस ध्यान देंगे हम लोग, तो सबसे पहले उन्होंने बोला है पार्ट टाइम कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, मतलब यहाँ पे आपको पार्ट टाइम में कस्टमर की जो क्वेरीज हैं उनको आपको सॉल्व करना होगा। उनकी जितनी भी कंफ्यूजन है, जितने भी डाउट्स हैं, उनको आपको यहाँ पे सॉल्व करके देना है। ब्लेंडेड सपोर्ट होने वाला है, मतलब यहाँ पे आपने चैट भी हैंडल करने हैं एंड आपने कॉल को भी हैंडल करना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका रोल जो है वो ब्लेंडेड होने वाला है। ठीक है, आप जॉब टाइप देखेंगे तो परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है, मतलब आपको अपने घर से ही बैठ के करना है हमेशा, एंड जो आपका जॉब टाइप होने वाला है वो पार्ट टाइम होगा, मतलब आप अपने फ्री टाइम में इसको कर सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग कि कितने फ्री टाइम में कर सकते हैं, मतलब वर्क शेड्यूल पे आप लोग का ध्यान देंगे तो लॉग इन ड्यूरेशन जो है आपकी 5.5 आवर्स पर डे, मतलब 5.5 घंटे आपका होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग ब्रेक, मतलब ब्रेक को हटा के आपका 5.5 घंटे यहाँ पे आपने लॉग इन करना है। मतलब आपकी जो पार्ट टाइम जॉब होने वाली है वो कम से कम यहाँ पे 5.5 घंटे की होगी, ब्रेक को हटा के। रोटेशनल शिफ्ट है गाइस, यहाँ पे आपकी जो शिफ्ट है वो रोटेशनल होने वाली है। आपकी हो सकता है कभी नाइट में लग जाए, हो सकता है कभी मॉर्निंग में लग जाए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और हफ्ते में 6 दिन काम करना है, एक दिन इसमें आपने वीक ऑफ है, एंड वीक ऑफ जो है वो भी रोटेशनल है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि परमानेंट जॉब है, 5.5 घंटे आपको दिन में देने होंगे। रोटेशनल वीक है, एंड रोटेशनल इसी तरह से शिफ्ट ऑफ भी होगा आपका। ठीक है, आप सबसे पहले गाइस हम लोग देखेंगे जो सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कंपनसेशन, मतलब यहाँ पे आपने सैलरी क्या होने वाली है। तो एज अ पार्ट टाइम वो लोग आपको जो सैलरी है वो पर मंथ 9,500 दे रहे हैं इन हैंड, बट अगर आप लोग इसे फुल टाइम करोगे तो आपकी सैलरी यहाँ पे कुछ और होगी। बट ये जो आपकी हायरिंग है वो पार्ट टाइम हो रही है, तो उस हिसाब से आपकी जो सैलरी है वो 9,000 बन रही है इन हैंड। एंड अगर आपको कोई सैलरी ठीक लग रही है पार्ट टाइम के हिसाब से तो आप यहाँ पे कर सकते हो। मेरे हिसाब से अगर आप 5.5 घंटे कर रहे हो तो आपकी सैलरी ये ठीक होने वाली है एज अ 12th पास आउट एंड एज अ फ्रेशर। आप यहाँ पे आपने जब काम करना है तो आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए, बिना इन चीजों के आप यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम जर्नी को नहीं पॉसिबल कर सकते हो। तो सबसे पहले होना चाहिए आपके पास एक डिवाइस, मतलब लैपटॉप होना चाहिए। लैपटॉप ओनली, मतलब यहाँ पे डेस्कटॉप नहीं वो लोग मांग रहे हैं, एंड जो गवर्नमेंट की जो लैपटॉप दिए जाते हैं स्कीम में वो भी नहीं मांग रहे। आपके पास केवल यहाँ पे लैपटॉप होना चाहिए जो मैंडेटरी है, एंड विंडोज 10 या उससे अबव है तो बहुत ही अच्छी बात होने वाली है। आईटेल कोर का होना चाहिए। ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे लैपटॉप की डिमांड की गई है, तो ये सारी चीजें हैं आपके पास होनी चाहिए। अब रैम कितनी होनी चाहिए गाइस, इसमें कम से कम 8 GB रैम का अपने स्टोरेज होना चाहिए, और एक अच्छा सा वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए। फोन के डेटा से आप इसको मैनेज नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड वाईफाई की जो स्पीड है कम से कम 100 Mbps होनी चाहिए। एंड आपका जो वाईफाई है वो मैंडेटरी है, एंड पावर बैकअप जो है वो भी आपका चाहिए, क्योंकि कभी कदार अगर पावर कट हो रहा है तो आप इजिली चीज़ों को मैनेज कर सकें। तो यहाँ आपके पास लैपटॉप होना चाहिए खुद का, एक अच्छा सा वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए, एंड पावर बैकअप होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए।
अब आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे क्या होने वाली हैं, तो सबसे पहले बोला गया है हैंडल कस्टमर क्वेरीज थ्रू वॉइस एंड चैट सपोर्ट। मतलब आपको कस्टमर की क्वेरीज को हैंडल करना है चैट से एंड वॉइस से, मतलब कॉल से भी। फिर बोला गया है प्रोवाइड प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन टू कस्टमर क्वेरीज। ठीक है, मतलब आपके कस्टमर के जो भी कंसर्न है उनको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करके देना होगा। फिर है डिलीवर एक्सलेंट कस्टमर सर्विस वाइल मेंटेनिंग प्रोफेशनलिज्म। मतलब आपको बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम करना है। ये ना लगे कि आप नए हो, क्योंकि निफ्टल की तरफ से आप भी सबसे पहले अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करें, तो यहाँ पे आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा मिलना चाहिए। एंड आपके जो टीम मेंबर है, आपकी जो पूरी टीम है आपके साथ, उनसे आपको कोलैबोरेट होकर चलना है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव होके एंड अपनी कंपनी की तरफ से बहुत ही पोलाइटली यहाँ पे आपको काम करना है, कोलैबोरेट होकर काम करना है। अब आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और तो सबसे पहले बोला गया है आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है हिंदी एंड इंग्लिश और आपकी मदर टंग लैंग्वेज जो भी है उसमें काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। रिटन और वर्बल, मतलब आप बोल भी अच्छे से लीजिए और लिख भी लीजिए अच्छे। ठीक है, क्योंकि आपका जो रोल है वो ब्लेंडेड है, इस हिसाब से आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। फिर बोला गया स्ट्रॉन्ग कस्टमर हैंडलिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। मतलब यहाँ पे आपको कस्टमर को हैंडल करने का तरीका आना चाहिए एंड जो प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है उसको भी आपको तरीका अच्छे से आना चाहिए। फिर बोला गया है आप एक अच्छे से एनवायरनमेंट में काम कर सकें, ये सबसे अच्छी आपसे बात होने वाली है। फिर बोला गया पॉजिटिव एटीट्यूड एंड विलिंगनेस टू लर्न एंड अडैप्ट। मतलब आपको जो भी चीज़ें सिखाई जा रही हैं इस कंपनी की तरफ से वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। बहुत ही पॉजिटिव बिहेवियर यहाँ का आपका होना चाहिए। फिर बोला गया डेडिकेटेड वर्क स्पेस विद अनइंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्टिविटी। मतलब अगर आप घर बैठ के कोई जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे इंटरप्टेड नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी आपका शोर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम जर्नी में ये सब दिक्कतें आती हैं। तो आपको एकदम शांति के वातावरण में काम करना है एंड इसी तरीके से आपका डेटा भी होना चाहिए, उसमें भी आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर लैंग्वेजेस कौन कौन सी मांगी है, तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था हिंदी और इंग्लिश दोनों में अगर आपकी कमांड अच्छी है, फ्लुएंसी है, प्रोफेशनल हो इन इंग्लिश में, तो यहाँ पे आप वर्क कर सकते हो। ठीक है, फिर बोला गया है गाइस, इसमें देखिए उनके इंपॉर्टेंट नोट्स है, तो उन्होंने बोला है कि डेस्कटॉप्स एंड पीसीज या मैकबुक्स जो है वो नहीं अलाउड है। मतलब आपके पास जो कंप्यूटर है या मैकबुक है या कंपनी गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको लैपटॉप मिलते हैं वो वाले यहाँ पे बिल्कुल नहीं अलाउड है। आपको एक केवल लैपटॉप चाहिए नॉर्मल जो होता है। फिर बोला गया है आपके पास 100 Mbps तक का वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए। लैपटॉप एंड वाईफाई का बैकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि गाइस कोई आप कंपनी में काम कर रहे हो तो पावर कट हो रहा है, तो उसमें चीज़ों को आपको यहाँ पे मैनेज करना आना चाहिए। तो ये सारी गाइस आपकी चीज़ें होने वाली हैं। अब सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि हम लोगों को एचआर का नंबर मिल गया है, तो आपको अप्लाई करने में काफ़ी ईजी होने वाला है। तो आपके जो एचआर हैं उनका यहाँ पे आपको नंबर दिया गया है, यहाँ पे आप अपनी सीवी को सेंड कर सकते हो एंड उनकी जीमेल भी दी गई है shirin.anwar@niftalresources.com। ये उनकी जीमेल आईडी है, यहाँ पे भी जाके आप अपने रेज्यूमे को भेज सकते हो एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अप्लाई करने का लिंक दिया है, वहाँ पे भी जाके अपने रेज्यूमे को अपडेट कर सकते हो। तीन चीजें गाइज मैंने दे दी हैं आपको अप्लाई करने के लिए। आप फिर भी बोलते हो कि कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप पूरी वीडियो देखा करिए, तभी आपको समझ में आएगा कैसे आपको क्या करना है, स्टेप्स कौन कौन से होने वाले हैं। तो एचआर का नंबर है, एचआर की जीमेल है, अप्लाई करने का लिंक है, इन तीनों जगह से जाके अप्लाई कर दीजिए। कॉल नहीं करेंगे नंबर पे, केवल आपको अपना रिज्यूमे सेंड करना है। ठीक है, तो गाइज इतना आपका रोल होने वाला है, मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। अब इंटरव्यू के जो राउंड्स होते हैं वो नॉर्मली आपके इंटरव्यू के राउंड्स हो जाएंगे। सबसे पहले आपको एचआर राउंड होगा जो टेलीफोनिक होता है, जहाँ पे आपके बारे में बेसिक डिटेल्स ये सारी पूछी जाती हैं। उसके बाद एक नॉर्मल आपका ऑपरेशन राउंड होता है, जिसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि निफ्टल क्या है, बीपीओ सेक्टर क्या है, कस्टमर सपोर्ट क्या होता है, ये सारी चीजें पूछेंगे। फिर आपका एक टेस्ट हो जाएगा जिसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और टाइपिंग स्किल ये सारी देख ली जाती है। बस यही नॉर्मल आपके राउंड होने वाले हैं। बस एडवाइस आपसे यही है कि आप फ्लुएंसी के साथ बोलिएगा, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिएगा, बिना अटके। एंड आपका जो एजुकेशन है वो मैंने आपको बता दी थी, ग्रेजुएशन नॉट रिक्वायर्ड। तो जितने भी स्टूडेंट्स 12th पास आउट हैं या अंडर ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट हैं, किसी भी फील्ड से हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस प्लीज इसमें अप्लाई करिए। अगर आप अर्जेंट में कोई जॉब ढूंढ रहे हैं एज अ फ्रेशर, एज अ 12th पास आउट, एज अ फीमेल, तो प्लीज इसमें अप्लाई कर दीजिए। आपके लिए पार्ट टाइम जॉब बहुत अच्छी होने वाली है। तो इस वैकेंसी में अप्लाई करिए। आपके इंटरव्यू के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपकी निगाह में इस तरह के कोई स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स हैं जो वर्क फ्रॉम होम जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आप उन तक इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।